अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर रिदा फातिमा। आई एम अ क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट और मैं पिछले 10 साल से फातिमा फिजियोथेरेपी एंड रिहैब सेंटर चिन्योट में अपनी फिजियोथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल लो बैक पेन पर। मैकेनिकल लो बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से का वो दर्द जो कि आपके उसके स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, यानी कि उसके लिगामेंट्स की वजह से, उसके मसल्स की वजह से, उसकी हड्डियों की वजह से या नर्व्स की वजह से हो सकता है। यानी कि आपके पट्टे, कमर के निचले हिस्से के जो पट्टे हैं वो इतने कमजोर हैं कि वो आपकी लोडिंग को बर्दाश्त नहीं करे। लोडिंग मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं बैठी हूं तो मेरे कोई पट्टे ऐसे हैं कि जो काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने मुझे बिठाया हुआ है, या मैं अगर खड़ी हुई हूं तो कुछ पट्टे काम कर रहे हैं जिन्होंने मुझे खड़ा किया हुआ है। इसी तरह से खड़े होना, चलने, हर जो पट्टे आपके कमर के पट्टे होते हैं वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जब वो पट्टे टाइम के साथ साथ किसी भी रीजन की वजह से कमजोर होते हैं तो उनके ऊपर डाला हुआ बोझ, यानी कि मुसलसल बैठने पर जो बोझ डाला हुआ है बैठने का, उसमें वो बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रहती। यानी कि पट्टों में वो ताकत ही नहीं रहती, जिसकी वजह से वो या स्ट्रेन हो सकते हैं या स्प्रेन हो सकते हैं। यानी कि पट्टे या लिगामेंट्स वगैरह का आपको दर्द निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लोअर बैक पेन में मुसलसल दर्द रहता है। अब इसकी रीजंस, बहुत सारी रीजंस, एक रीजन तो मैंने आपको बता दी कि यानी कि जो इसकी मेन कॉज है वो ये कि आपके पट्टे लोडिंग यानी कि अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कमजोरी की वजह से। अब हमने इसकी बहुत सारी रीजन वैसे तो हो सकती है, लेकिन जो मेन रीजन है आपका गलत पोस्चर। गलत पोस्चर सबसे ज्यादा कमर के दर्द को बढ़ाता है। यानी कि वो लोग स्पेशली जिनका मुसलसल बैठने का काम है, यानी कि कोई जिनका शॉप्स है या कोई बैंकर्स हैं या कोई कंप्यूटर यूजर्स हैं, ऐसे जो भी जॉब होल्डर्स हैं या जिनका जो भी प्रोफेशन है जिसमें उनको ज्यादा देर या बैठना पड़ता है या खड़े होना पड़ता है, उनकी कमर के पट्टे ऐसा ऐसा कमजोर होने की वजह से दर्द निकाल देते हैं, जिस दर्द की बिहाफ पर उनकी एक्टिविटीज रिजर्व हो जाती हैं। वो ज्यादा मोबिलिटी नहीं दिखा पाते, ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा पाते। अब जब ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और इस मैकेनिकल बैकएक की वजह से जब एक्टिविटीज इंसान की रिजर्व होती हैं, तब तक वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता जब तक उसकी एक्टिविटीज इतनी रिजर्व ना हो जाएं कि अब उसको अपने रोजमर्रा के रूटीन में भी दर्द निकले। यानी कि खुद ही मरीज लेट करके डॉक्टर तक या किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट तक पहुंचता है। मैं आपको कुछ टिप्स बता दूंगी, जिस टिप्स के बिहाफ पर आप इसके ट्रीटमेंट से पहले इसका इलाज, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर परहेज है, तो आप उसका परहेज कुछ ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको मैकेनिकल लो बैक पेन की तरफ जाना ही ना पड़े। कि आपको, हाँ, जब आपको प्रॉपर मैकेनिकल लो बैक पेन है फिर तो ट्रीटमेंट के बगैर इसका इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल लो बैक से बचना चाहते हैं तो ये कुछ एक्टिविटीज या कुछ तरीकेकार बता देती हूँ जिसकी वजह से आपको मैकेनिकल लो बैक पेन तक आप लोग जाए ही नहीं। जिसमें आपने सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी रखनी है, स्पेशली फीमेल्स हैं उनको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है ये, और जो मेल्स हैं ऑब्वियसली उनको कैल्शियम, अपना मेल्स फीमेल्स दोनों को कैल्शियम, विटामिन डी अपना इंटेक वो है प्रॉपर रख लें। सेकेंडली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपना पोस्चर सेट रखना है। अगर आप अपना पोस्चर सेट नहीं रखेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको मैकेनिकल बैक पेन होने से रोक नहीं सकती है। अब जब ये जितने भी मसाइल हैं, अगर आप पोस्चर में, क्या पोस्चर में खराबी है, आप जब वजन उठा रहे हैं तो आप अपने बॉडी की पोजीशन आपने नहीं रखी, यानी कि झुककर वजन उठा रहे हैं, ज्यादा वजन उठा रहे हैं। शुरू में तो उठाया जाएगा, आपने खुद महसूस किया होगा कि लोग पहले तो कहते थे हम तो 40-40 किलो भी वजन उठा लेते थे, अब पता नहीं क्यों उठाया नहीं जाता, अब तो 10 किलो भी नहीं उठाया जाता। इसका मतलब है कि आपके पट्टे ऐसा ऐसा कमजोर हो रहे हैं। जैसे एक मशीन नई घर में आई तो पहले आप उससे अच्छा सारा वजनी काम ले लेते हैं, एक टाइम आता है कि वो मुनासिब काम जोगी ही रह जाती है। इसलिए आपके पट्टे भी एक टाइम आता है कि वो बस मुनासिब काम वाले रह जाते हैं, फिर आप उनसे ज्यादा अच्छा टाइम या अच्छा काम नहीं ले सकते। इसलिए आपने बस कोशिश ये करनी है कि जब भी आप वेट लिफ्टिंग करें तो आपने अपनी पोजीशंस को झुककर वजन कभी नहीं उठाना। आप कोशिश करें घुटनों के बल मुड़ जाएं, जैसे कि आप समझे कि पैरों भार बैठते हैं, वजन को अपने करीब करें और करीब वजन करके आप तब लोड को उठाएं, चाहे वो कितना भी लोड हो। 10 किलो से ऊपर वाले लोड को तो ऐसे ही उठाना है। एक तो है ये आपने पोजीशन वेट लिफ्टिंग की करनी है। दूसरी आपने पोजीशन या पोस्चर मेंटेनेंस कैसे करनी है कि आपने प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, यानी कि ज्यादा देर तक बैठना या ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना।
अगर आप बैंकर हैं, आप IT एक्सपर्ट हैं, ये नहीं कि आपको ज्यादा देर बैठना पड़ रहा है। आपकी सबसे पहले आपकी चेयर अच्छी हो, उसमें लंबर सपोर्ट हो, एक बात। सेकेंडली ये कि आप हर आधे घंटे से पौने घंटे के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करें। आप बैठे हुए हैं तो भी चल लें, 2-4 कदम ले लें। अगर आपका खड़े होने का मुसलसल काम है, जैसे कि ये फैक्ट्री वर्कर्स का होता है या मिल वर्कर्स का होता है, तो अगर आपको मुसलसल खड़े रहने का काम है तो हर हाल में आधे से पौने घंटे के बाद आप 2 से 5 मिनट की ब्रेक बैठने के लिए, यानी कि अपने पट्टों की पोजीशन को चेंज करें। मुसलसल एक ही वजन पट्टों के ऊपर एक ही पोजीशन का ना डालें। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इन चीजों के ऊपर फोकस कर लिया, यानी कि प्रॉन्ग सिटिंग, प्रॉन्ग स्टैंडिंग, वेट लिफ्टिंग में, इन 3 चीजों में अगर आपने बेहतरी कर ली अपने पोस्चर में, तो आपको मैकेनिकल लो बैक कभी नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है जस्ट आप पर कि आप इस पोस्चरल चेंजेस को अपनी जिंदगी में लाते भी हैं या नहीं, और डिपेंड करता है कि आप किस एज में ला रहे हैं। अगर आपकी एज 35 क्रॉस कर गई है, इट्स मीन आपके मसल्स अब पेन के करीब करीब हैं, अब वो हेल्थ के करीब करीब नहीं है। अब आपने उनको बचा के रखना है बनिस्बत किसी भी बुरे काम में उसको पहले से ले जाएं। अगर आपकी एज 20 से 25 तक की है तो हाँ, अभी आप लेट नहीं हुए हैं। अगर आप ये सारी पोस्चरल चेंजेस करेंगे तो इंशाल्लाह मैकेनिकल बैक कभी भी आपको लेट एजेस में होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप 35 क्रॉस कर गए हैं या 30 ही क्रॉस कर गए हैं तो हाँ, ये चेंजेस मस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पहले मैकेनिकल बैकएक होगा और उसके बाद आपको स्पाइन इश्यूज हर हाल में हो सकते हैं। किसी भी किस्म के दर्द के लिए, या वो दर्द जो कि अब आपका रेस्ट से ठीक नहीं हो रहा और मुसलसल दर्द है, तो आप बजाय घर में इंतजार करने के, या जो सिर्फ पहले पट्टों तक का मसला था, कमर के पट्टों का मसला आहिस्ता आहिस्ता मोहरों का मसला बना सकता है अगर आप वक्त पर किसी भी अच्छे डॉक्टर को या अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट नहीं करते। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि कमर के दर्द का इलाज दवाइयां नहीं है। कमर के दर्द का पूरी दुनिया में बेहतरीन इलाज फिजियोथेरेपी है। टाइम से आए, अपना इलाज करवाएं, अपने आप को खराब मत करें, एक अच्छे टाइम में ट्रीट करवा लें खुद को, ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर कि किसी डॉक्टर से ये सुनना पड़े कि ऑपरेशन के बगैर गुजारा नहीं है। गो के ऑपरेशन भी कोई अक्लमंदी वाला हल नहीं है। ऑपरेशन के बगैर भी फिजियोथेरेपी से कमर के तमाम दर्दों का इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।